नमस्कार दोस्तों, आर के मल्टीनेशनल चैनल में आपका स्वागत है। किसी साधक ने मुझसे पूछा था कि देव कन्याएँ या फिर देव नागलोक यक्ष यक्षिणी की साधनाएँ किस आयाम की होती हैं। तो मित्रों, मैं अपने वीडियो में इसलिए यक्ष यक्षिणियों की साधनाएँ नहीं डालता कि यह साधनाएँ उग्र साधनाएँ होती हैं और इनमें डरावने अनुभव होते हैं। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं अधिकतर सौम्य साधना ही बताता हूँ। और लेकिन मैंने 1-2 मंत्र डाले भी हैं जो उग्र साधनाओं के हैं, लेकिन मैं डालता नहीं ज़्यादा, क्योंकि मुझसे जितने भी साधक जुड़े हुए हैं वो सारे नए साधक हैं। क्योंकि जो सिद्ध साधक होते हैं उन्हें मुझसे जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं कोई इतना बड़ा तांत्रिक नहीं हूँ। और मैंने तो कुछ 2-4 मंत्री वगैरह सिद्ध कर रखे हैं अपने जीवन में और उन्हीं से काम करता हूँ। और मेरी ज़्यादा रुचि भी नहीं है इन चीज़ों में। मेरी तो बस 2-4 चीज़ें सीखने की इच्छा थी जो मैंने अपने जीवन में सीख ली हैं, और भविष्य में अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं सीख लूँगा। मैं इसीलिए मित्रों मैं यही कहना चाहता हूँ कि यक्ष यक्षिणियों की साधनाएँ या फिर देव कन्याएँ या फिर नाग कन्याएँ, यह साधनाएँ उग्र साधनाएँ होती हैं और इनमें डरावने अनुभव होते हैं जो नए साधक की इतनी कैपेसिटी नहीं होती, इतनी उसमें अनुभव नहीं होता। वो अपना आपा खो बैठ सकता है और ऐसी साधनाओं में वो गलती करके अपना नुकसान कर सकता है। तो नए साधकों को इन साधनाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी उग्र साधनाओं के चक्कर में नए साधकों के लिए अप्सरा साधना से बेहतर कोई साधना हो नहीं सकती। और जहाँ तक किसी को अगर सीखने की कुछ इच्छा है तो सबसे पहले किसी भी एक शक्ति को साध ले, और अप्सरा से बेहतर उसका इस जीवन में मित्र नहीं हो सकता। इस दुनिया में अप्सरा से बेहतर तंत्र साधना में साधारण मनुष्य की अप्सरा से बेहतर मनुष्य वो गुरु और मित्र कोई हो नहीं सकता। और उससे बढ़िया साधना हर साधक के लिए एक सौम्य साधना है, और अप्सरा साधना अपने आप में एक श्रेष्ठ साधना होती है, लेकिन लोग वक्त तवज्जो नहीं देते हैं। ये ठीक है माना कि देव कन्या या फिर यक्ष यक्षिणियाँ चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं, ये बात सही है, लेकिन इनमें खतरा भी ज़्यादा होता है। और ये उग्र साधनाएँ भी होती हैं, इनमें गलती क्षमा नहीं होती। अप्सरा साधना में गलती क्षमा हो जाती है और इससे इतना बड़ा नुकसान नहीं होता है। लेकिन इन चीज़ों में अप्सरा यक्ष यक्षिणियाँ साधनाओं में, उग्र साधनाओं में क्षमा बहुत कम मिलती है आदमी को, और वो तब तक सुरक्षित रह सकता है वो केवल यदि उसके पास में कोई इष्ट उसका बड़ा है, इष्ट देवी या फिर महादेव या फिर श्री हरि या फिर 10 महाविद्याओं में से कोई शक्ति है, यदि उसकी साधना में इष्ट देवी है, कुल देवी है, तो वो बच सकता है, वरना गलती उसके लिए बहुत भारी पड़ सकती है इन साधनाओं में। तो इन साधनाओं में नए साधक को नहीं पढ़ना चाहिए और अप्सरा साधना से ही शुरुआत करनी चाहिए अपने नए साधक को। और मित्रों, मेरे पास में जितना मेरा तजुर्बा है और जितना मैं जानता हूँ कि नए साधक के लिए अप्सरा साधना से बेहतर अपने आप में कोई साधना नहीं हो सकती। अप्सरा साधना भी चमत्कार थोड़ी बहुत दिखाने में समर्थ हो सकती है, लेकिन उसको पूरी तरीके से सिद्ध करना पड़ेगा साधक को। और भी बहुत कुछ दे सकती है ये अप्सरा, तुमको दिव्य दृष्टि भी दे सकती है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है तंत्र क्षेत्र में या फिर जीवन के मामले में, क्योंकि दिव्य दृष्टि कोई हर इंसान पा नहीं सकता है। इसके लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अप्सरा साधना में यह चीज़ हमको उपलब्ध हो जाती हैं। बस उसके लिए हमको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, और भी बहुत सी चीज़ें हमको हासिल हो जाती हैं। बस फ़र्क इतना है कि हमको साधना को ठीक तरीके से करना चाहिए। सबसे पहले हमको अपने आप में एक नियम बनाना चाहिए और अपने आप को साधना चाहिए, और एक लंबे समय तक हमको साधना करनी चाहिए। 2 घंटे के लिए 21 माला, 2 ढाई घंटे 3 घंटे के 21 माला यदि किसी ने साल भर जप लिया तो ये मालाएँ बहुत होती हैं, और ये बहुत कुछ देने में समर्थ होती हैं 21 मालाएँ। क्योंकि हमको 1.25 लाख जहाँ तक मंत्र जाप 21 माला के हिसाब से 3 महीने में पूरा हो जाता है। यदि बीच में 2-4 दिन छूट भी जाए तो मित्रों मैं यही कहूँगा कि नए साधक जितने भी मुझसे ये कमेंट वगैरह करते हैं तो इन चीज़ों के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि ये उग्र साधना होती हैं और इनमें खतरा ज़्यादा होता है, नुकसान ज़्यादा होता है व्यक्ति का। और नए साधक में इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, नए साधक के अंदर इतनी क्षमता नहीं होती जो इन शक्तियों को संभाल ले, और इसमें घाटा ज़्यादा है व्यक्ति का। यदि साधक कोई पक्का मनोबल का हुआ तो वो तो जीत जाएगा खैर, लेकिन 100 में से 1-2 साधक ही ऐसे निकलते हैं जो इस चीज़ को सहन कर सकते हैं या फिर झेल सकते हैं, वरना 100 में से 98 साधक इस चीज़ में पास ही नहीं होंगे और वो अपना नुकसान कर बैठेंगे। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और आगे से यही कहूँगा कि मित्रों,
ऐसी खतरनाक साधनाओं के चक्कर में ना पड़ें। सबसे पहले हमें सौम्य साधना करनी चाहिए। अप्सरा को सबसे पहले नए साधक के लिए अप्सरा साधना सबसे बेहतर साधना है, श्रेष्ठ साधना है। अप्सरा को प्रत्यक्ष कीजिए और वही तुम्हारे सारे मार्ग खोल देगी और वो तुम्हें सारे मार्ग दिखा देगी। सबसे पहले नए साधक को बस मैं इतना ही कहूँगा कि अप्सरा साधना से बेहतर कोई साधना नहीं मित्रों। धन्यवाद।